मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो बेटा हम लोग आज टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड in distance time graph. Today we will study speed time graph और velocity time graph. ठीक है, तो आज हम speed time graph और velocity time graph को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले speed time graph या velocity time graph भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए we can have 3 types of speed time graph for a moving body। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स के स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी को एक मूविंग बॉडी होती है उसके लिए हमारे पास 3 टाइप के स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, नंबर 1, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन। पहला केस क्या होता है, जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट होती है, रिमेन कांस्टेंट मतलब स्थिर होती है, एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन। और जब जाहिर सी बात है जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, तो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, देयर इज नो एक्सीलरेशन। तो पहला केस याद रखिए, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। और जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहती है तो देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होती है, चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से मतलब एक समान दर से। ठीक है, तो वो दूसरा केस होता है, और उस केस में देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और उस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और तीसरा केस है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे। और तीसरा केस है जब स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तीसरा केस क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म वे एंड देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन दैट कंडीशन द एक्सीलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होता है, और नो एक्सीलरेशन कब होता है। नो एक्सीलरेशन इज व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, एंड there is a uniform acceleration when the speed of the body changes as non-uniform way। तो ये 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। we will discuss the 3 cases one by one। first of all we discuss the speed time graph when the speed remain constant। ठीक है, तो पहला केस है, हम स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे जब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। जब स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड मतलब स्थिर होती है, अगर 40 है तो 40 ही रहेगी वो। ठीक है, 40 से ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। ठीक है, तो व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो उस टाइम पर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, वी विल डिस्कस। ठीक है, अब देखिए क्या टॉपिक है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट फॉर अ यूनिफॉर्म वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यूनिफॉर्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मीन दैट स्पीड डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम, समय के साथ स्पीड। मैं ये बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि स्पीड जो है वो समय के साथ बदल नहीं रही है, एंड हेंस देयर इज नो एक्सीलरेशन। और जब स्पीड व्हेन द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम देन देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। तब क्या होगा, हेंस देयर इज नो एक्सीलरेशन, तब कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। सो अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी, तो इसीलिए अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। इसीलिए क्योंकि जो स्पीड ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि स्पीड जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से जो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ एक बॉडी के लिए जो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है या यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, तो उसके लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यार एग्जाम में पूछ सकता है
What is a speed time graph for a body which is moving with a constant speed or uniform speed? क्या होगा स्पीड टाइम ग्राफ एक बॉडी के लिए जो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है? तो आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन. इट विल बी स्ट्रेट लाइन. सो लिसन केयरफुली. अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन. तो स्पीड टाइम ग्राफ जो बॉडी के लिए, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए जो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन होता है. लेकिन स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ वो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के. टाइम एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है. ठीक है, तो ये भी याद रखें, खाली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये देखिए, ये टाइम एक्सिस की लाइन है और ये आपकी क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है. स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है, एक समान है टाइम एक्सिस के. तो याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा टाइम एक्सिस. ये देखिए, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया. अब स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसी है. तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. लेकिन देखो, पैरेलल है टाइम एक्सिस के. पैरेलल है टाइम एक्सिस के. क्लियर? ये डायग्राम है स्पीड टाइम ग्राफ का. जब स्पीड, व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये टाइम एक्सिस है, आपको पता है. ठीक है, क्लियर? समझ गए? ठीक है. इन अदर वर्ड, और आसान भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? इफ द स्पीड ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, अगर जो स्पीड टाइम ग्राफ है बॉडी का वो स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो आप ये पता लगा, आपको ये पता लग जाएगा कि देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. आपने नहीं हटा, आपने ग्राफ देख लिया, अरे यार ग्राफ क्या है? ये स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ है और ये देखो, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के. तो आपके माइंड में क्लियरली आ जाना चाहिए, अरे ये पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है टाइम एक्सिस के और स्ट्रेट लाइन है स्पीड टाइम ग्राफ. तो जाहिर सी बात है, इसमें स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी. तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं. ठीक है, समझना है, एक बार समझ में आ गया फिर आसान है. ठीक है, तो आसान भाषा में क्या बोला? इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. ये तो है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ ये देख लिया आपने. ठीक है, और आपने देखा कि वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है. स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के. तो इसका मतलब क्या है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. स्पीड ऑफ द बॉडी क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. क्लियर? आप देखिए, सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी अब क्या है? कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, स्थिर है या एक समान है, यूनिफॉर्म है. देयर इज नो एक्सिलरेशन. तो अब भैया स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म है, तो क्या एक्सिलरेशन होगा? नहीं होगा ना. तो देयर इज नो एक्सिलरेशन, कोई भी एक्सिलरेशन नहीं होगा. एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्स. जब एक्सिलरेशन होगा ही नहीं, देयर विल बी नो एक्सिलरेशन, तो यहां पर कोई सवाल नहीं उठता है कि हम इस स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सिलरेशन फाइंड करें. सवाल जब एक्सिलरेशन ही नहीं है तो हम पागल है क्या? तो एक्सिलरेशन फाइंड करेंगे. तो याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है. मैंने बताया नो एक्सेलरेशन, तो उसमें कोई भी सवाल नहीं उठता है एक्सेलरेशन को फाइंड करने का. क्लियर? एक्सेलरेशन को फाइंड करने का. लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कैसे कैलकुलेट करते हैं बता. अब देखिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है, hence there is no question of finding the acceleration from such speed time graph. ठीक है, we can however find the distance travel. हालांकि हम इसमें डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड कर सकते हैं बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम फॉर सच स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, इस स्पीड टाइम ग्राफ में जहां पर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, जहां पर क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, तो उसमें हम एक्सेलरेशन तो फाइंड नहीं कर सकते हैं. वी कैन हाउएवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम फ्रॉम सच स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, ऐसे स्पीड टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस ट्रेवल जरूर फाइंड कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? देखिए, ये डायग्राम था आप लोगों का. ठीक है, देखिए आपको पता है वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ध्यान से देखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. और अगर मैं डिस्टेंस को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम. और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है.
तो अगर मैं डिस्टेंस को इधर ले आता हूं तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। फिर से देखिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस को मैं इधर ले आया तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट पॉइंट सी, कि डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी ने सी पॉइंट पर, यहां पर ये सी पॉइंट पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय करी एट पॉइंट सी पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर सी बी। हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी बी। कहां पर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी बी। कहां पर, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हमने नाम दिया सी बी। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर कल भी बताया था 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्या करने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल पॉइंट सी पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसको नाम देंगे सी बी। क्या नाम देंगे, सी बी। ठीक है, कहां पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी निकालने के लिए पॉइंट सी पर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सी बी। क्या कर देंगे, सी बी। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर कहां पर मिलेगा, विच मीट द स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ। वो स्ट्रेट लाइन जो, वो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ करा सी बी, वो कहां पर जाके मिलेगा, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था पॉइंट बी का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था पॉइंट बी का, वहां पर जाके वो क्या करेगा, मिलेगा। कौन सा परपेंडिकुलर, सी बी। कौन सा, सी बी। समझ गए, ठीक है, इतना समझ में आया। क्या बोला कि हमने डिस्टेंस ट्रेवल पॉइंट सी पर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी पर, इसको हम नाम देंगे सी बी। और ये परपेंडिकुलर कहां पर मिलेगा, कहां पर मीट करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर मिलेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के पॉइंट बी पर मिलेगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना समझ में आया डायग्राम से। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ स्पीड एट सी पर स्पीड क्या होगी, जो स्पीड है सी पर क्या होगी, सी बी। क्या होगी, सी बी। ठीक है, अब सी बी कैसे होगी, बच्चे बोलेंगे सर स्पीड एट सी बी कैसे होगी। देखो बेटा, बी क्या है, स्पीड, और सी क्या है, टाइम। और ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ये क्या बोला मैंने, यहां पर जो बी है वो क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम। तो स्पीड जो सी पर होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, सी बी। ठीक है, सी बी। ठीक, और आपको पता है स्पीड एट सी बी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और अब देखिए सी बी, ये जो सी बी है किसके इक्वल है, ओ ए के। किसके इक्वल है, ओ, देखो बराबर है ना, सी बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, तो सी बी इज इक्वल टू ओ ए हो गया। ठीक है, तो अब मैं सी बी की जगह पर ओ ए लिख सकता हूं। स्पीड एट सी मैंने बताया सी बी होती है, लेकिन सी बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो स्पीड एट सी क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ए, क्योंकि बराबर है तो स्पीड एट सी क्या हो जाएगा, ओ ए। क्या हो जाएगा, ओ ए। तो हमने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, टाइम एट सी पर टाइम कितना है, ये देखिए टाइम है ना, सी पर टाइम कितना है, ओ सी। तो टाइम सी पर कितना है, ओ सी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। क्या मान लिया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है, समझ गए क्या करा, देखो ये यहां तक समझ में आया था, ग्राफ तक। स्पीड सी पर स्पीड कितनी है, सी बी। स्पीड कितनी है सी पर, सी बी। कितनी है, सी बी। ठीक है, और आपको बताया सी बी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो सी बी इज इक्वल टू ओ ए। तो सी बी ओ ए के इक्वल है, तो क्या मैं जो ओ ए लिखा है मैंने, सॉरी सी बी लिखा है, उसको ओ ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो स्पीड सी पर कितनी हो जाएगी, ओ ए। इसको इक्वेशन 2 मान ली। और टाइम कितना होगा सी पर, ओ सी। टाइम कितना होगा, ओ सी। कितना होगा, ओ
सी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमें स्पीड और टाइम क्यों निकालना है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है। अरे बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम तो होता है, तो स्पीड और टाइम हमने निकाल दिया। इसको इक्वेशन, स्पीड कितनी आएगी हमारी सी पर ओ ए, और टाइम कितनी आएगी सी पर ओ सी, तो इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू, ये स्पीड और टाइम की वैल्यू इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आई थी, ओ ए, तो डिस्टेंस तो ऐसी रहेगा, स्पीड की जगह पर स्पीड की वैल्यू कितनी है, ओ ए आ गई, और टाइम की वैल्यू कितनी है, ओ सी, तो आ गई ओ सी। तो ओ ए यहां पर स्केल से आप ग्राफ में नापना, जितना ओ ए होगा तो वहां पर आप उतना स्पीड लिख देना, और ओ सी ग्राफ में जब आप बनाओगे स्केल से नापना, ओ सी कितना होगा उतना यहां पर लिख देना, उतना आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में। ठीक है, और आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ओ ए और ओ सी, अब आपको देखना है ओ ए ओ सी, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल आता है किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्पीड ऑफ द बॉडी कांस्टेंट होती है तो वो क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ये ओ ए क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, और बी सी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल जो आई वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए और बी सी के इक्वल है। क्लियर, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना है। ठीक है, डिस्टेंस यहां तक इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी समझना है कि यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल आई, ठीक है, वो किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए और बी सी के इक्वल आई। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे किस तरीके से हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज बाय स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अभी बताया मैंने, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया स्पीड टाइम कर्व और टाइम का होता है, टाइम एक्सिस का, वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल दे देता है। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है स्पीड टाइम कर्व का, ये स्पीड टाइम कर्व का और टाइम एक्सिस का जो एरिया होता है, जो मैंने बताया, ये स्पीड टाइम कर्व और टाइम एक्सिस का जो एरिया होता है उससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाता है। बताया, क्लियर, ये हो गया क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से आप बेटा क्या निकालते हो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हो बॉडी का, जब स्पीड टाइम ग्राफ में, जब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर वैल्यू कहां है, बेटा जब वैल्यू आप स्केल से नापोगे ना, ये सब समझ में आ जाएगा। जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू जो आप देख रहे हो, ओ ए कितना होगा, ओ इंटू ए, ठीक है, ओ ए। ठीक है, तो जब वैल्यू आप स्केल से नापोगे सब आ जाएगी। ठीक है, समझ गए, ये होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर मैंने, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने स्पीड लिखा है हर जगह पर, मैं यहां पर वेलोसिटी भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। तो आप स्पीड भी लिख सकते हो, वेलोसिटी, जरूरी नहीं आप स्पीड लिखो, वेलोसिटी भी आप लिख सकते हो। और स्पीड टाइम ग्राफ की जगह पर मैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लिख सकता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसा ही होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसा ही होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी को मूव करते हैं, ठीक है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। क्या होता है, पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। तो आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं, एक कभी कभी वीडियो लंबा भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, आगे चलकर न्यूमेरिकल्स आएंगे और ये ग्राफ में बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे बनाया लेकिन आप ग्राफ में, इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे। क्लियर, तो ये आज का सेशन था, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियो देख रहे होंगे, और जो वीडियो नहीं देख रहे तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, और मैं क्लास में दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।